अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सरतुल्ला डाटा चंदा। तो अब चंदा 2022 सॉल्व कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर। कुछ सवाल चंदा इसमें भी मज़ेदार है चंदा। ओके, वैसे तो हमने मई जून के सॉल्व करे चंदा, तो मई जून में भी 4-5 सवाल थे, डिफ़िकल्ट तरीके। इसमें भी चंदा 4-5 सवाल हैं। ओके शाबाश, तो प्रैक्टिस करते जाओगे चंदा तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू इंशाल्लाह। ओके शाबाश, ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओके शाबाश, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि बच्चे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते चंदा, धड़ाम से उनका ग्रेड नीचे आ जाता है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बस। ओके, क्रिस गेल भी जब बैटिंग करता है तो बोलता नहीं है, इसका भल्ला बोलता है, बैट जवाब देता है, बोलना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। शाबाश। Which measuring device most suitable to determine the volume of 200 ml liquid? वॉल्यूम के लिए और डायमीटर ऑफ अ थिन वायर, थिन वायर के लिए तो माइक्रोमीटर है क्लास में बताया, और मेजरिंग सिलेंडर है। शाबाश। वॉल्यूम लिक्विड, द डायग्राम शोज 4 डिफरेंट बॉडीज मूविंग 6 सेकेंड्स, लीस्ट डिस्टेंस निकालना है क्लास, सबका कैलकुलेट करोगे। ये बन रहा है ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 इंटू 8, 6 8 48, 48 डिवाइड बाई 2 करोगे 24 हो गया। ये ट्राइंगल बन रहा है। बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, और अब आप लोग जीनियस चीज़ें बन चुके हो एक चीज़ों के। अच्छा जी, दूसरा, इसमें भी क्लास ट्राइंगल बन रहा है चंदा आपके पास, हाफ बेस इंटू हाइट, 4 8 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16 प्लस चंदा ये भी ट्राइंगल बन रहा है क्लास। ओके, हाफ बेस 6 माइनस 4 करोगे 2 आएगा। ओके, और हाइट भी 4 है, 2 से 2 कटा 4 है, 16 प्लस 4 20। ओके शाबाश। इसमें तो क्लास आपके पास लेंथ इंटू बेस लगा रहा है, 6 इंटू 8, 6 8 48। ओके शाबाश। अच्छा जी, इसमें हो गया क्लास, इसमें भी लगा लो। ये डिस्टेंस 4 है, तो 4 इंटू 4 16, सीधा समझ यहाँ हो चंदा, ये अगर 2 इंटू 4 8 16 प्लस 8 करोगे तो 24 आएगा आई थिंक सो। ओके ओके, तो अब बताओ लीस्ट कौन है क्लास? ऑप्शन पाए, तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा चंदा? बी। इस तरह सॉल्व करना है, तुक्के नहीं मारने बैठ के पेपर में ये होगा ओ भाई सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करना। आगे बढ़ो। अच्छा जी, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है क्लास के, रेशियो में डिस्क्राइब द रेशियो बिटवीन मास एंड वेट। क्लास ये पहले भी आ चुका है। ओके, तीसरी दफा सवाल आ रहा चंदा। ओके, द डायग्राम शो द पीस आपके पास अपरेटस से डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए होता है। बैलेंस मेजर करते क्लास मास और वॉल्यूम के लिए क्लास मेजरिंग सिलेंडर। ओके, स्टॉप वॉच और रूलर का काम ही नहीं क्लास, ऑप्शन 4 का भी है। 5 क्लास थोड़ा सा अच्छा सवाल चलता है, इसमें बोले द डायग्राम शो द मीटर रूल MN के सपोर्ट्स हो रहा है, PNQ का सपोर्ट है, पिवट है, 2 लोड्स आर प्लेस, द रूल रेस्ट स्टेटली। क्लास रेस्ट स्टेटली का मतलब बोला हुआ इक्विलिब्रियम पे, क्या है चंदा? इक्विलिब्रियम, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब आपने बताना है चंदा कि कौन बराबर है। ओके, तो ये रहा 0 है, क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट पिवट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द सेम पिवट। ओके, क्लास द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू कीप्स। अच्छा, किस डायरेक्शन में जाएगा क्लास? टूवर्ड्स द सेंटर। याद रखना पेपर में, भूलना नहीं क्लास, टूवर्ड्स द सेंटर। क्लास ये थोड़ा अच्छा सवाल है, हमने पहले भी करा था चंदा कि आप चंदा इसमें क्या है, M1 U1 से ना डायरेक्शन देखो सबकी सेम है। इनिशियल मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2। क्लास U1 और U2 इनिशियल वेलोसिटीज है, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, 16 प्लस 4, ये आगे 20, आगे इनिशियल मोमेंटम। प्लस फाइनल मोमेंटम की बात हो रही चंदा, M1
V1 प्लस M2 V2, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू V, कोई प्रॉब्लम। अब क्लास आप बोल दो क्लास इनिशियल मोमेंटम बराबर है सर फाइनल मोमेंटम के 12 प्लस 2V, 12 को यहाँ लेकर माइनस करो क्लास, ध्यान से करना, ये प्लस मत करके बढ़ जाना, 8/2 करोगे क्लास तो क्या आएगा शाबाश, आपके पास 7 का जवाब भी आ गया इस तरीके से। ओके चल, मज़ा आया, प्रैक्टिस हो रही है, कमांड आती जा रही है। एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस पे, अब नीचे आ रहा है तो जीपीई डिक्रीज होगी, काइनेटिक इंक्रीज होगी। मजा ना क्लास, ये अच्छा सवाल है आपके पास, पावर डेवलप कर रहा है, टाइम गिवन है क्लास, मास भी गिवन है और हाइट दो गिवन है, जी भी गिवन है क्लास। पावर का फॉर्मूला होता है क्लास पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, जो बेसिक पहले स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद काम पे जाएंगे। पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। आपको क्लास हाइट की बारी आ रही है तो जीपी mgh अपॉन टी, मास है 0.60 किलोग्राम में, ग्रेविटी क्या गिवन है 10 है, ध्यान रखना। हाइट क्लास क्या लोगे, दोनों को हमेशा माइनस करोगे, याद रखना, एक हाइट होती है 0.9 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है, टाइम का मेरे पास क्लास टाइम मुझे दिया 0.6 सेकेंड, इससे इसको काटा, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.9, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करा, 9 आ गया। व्हाट बचा रहा है, 2 हाइट होगी तो माइनस कर देना चंदा, सोन क्लास। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अ मैन इज लिफ्टेड, यानी कि ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है ना चंदा, मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी कि बाय फोर्स हो रहा है। नो एयर मतलब कोई लॉस नहीं चंदा, याद है, नो हीट मतलब नो लॉस से नहीं, पी पोटेंशियल, तो आप बोलोगे वर्क डन, क्या बोलोगे चंदा, वर्क डन बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, यानी कि काइनेटिक क्या है पी, पोटेंशियल क्या है आपके पास पी, आपके पास एक क्यू आपके पास काइनेटिक है प्लस पी वर्क डन। ओके, इससे पहले वाले हमने सवाल किया था तो वर्क डन वहाँ पे फ्रिक्शन थी, याद आया सवाल में, इसी के हमने मई जून का सवाल किया था। प्लस द डायग्राम शो द टैंक कंटेनिंग सी वाटर क्लास, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस, द वाटर प्रेशर एट पी, प्लस फॉर्मूला लगाओगे लिक्विड का रो जी एच 1020 इंटू 9.8 प्लस 2 हाइट के मैंने माइनस कर दो, लेकिन चंद सेंटीमीटर में तो 6 डिवाइड बाई 100 करोगे, 0.6 तो 8 माइनस 0.6 करोगे 7.4 प्लस मल्टीप्लाई करोगे ना समथिंग 73,000 समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो वो करीब करीब यही मिलता है और कोई नहीं मिलता होगा। शाबाश। इसमें बोल रहा है आपके पास कि वॉल्यूम क्लास डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना, क्लास कम होगा, ये रहा जवाब। वेट क्लोज और हैंगिंग आउटसाइड के लिए हमारे पास कौन सा जो जल्दी से क्विकली हमारा कनेक्ट करते हैं, विंड भी ज़्यादा हो क्लास, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो। What change in a design of liquid for liquid in thermal more sensitive क्लास A। 15 में क्लास बहुत अच्छा सवाल है क्लास, ये है एनर्जी इज इक्वल टू MLV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड से गैस। ये क्लास एनर्जी नहीं पता कोई बात नहीं, पावर इनटू टाइम तो क्या याद है ना आपको, याद है पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर आपको गिवन है चंदा 100 वाट, टाइम आपको मिनट में सेकंड में कर लो, और मास क्लास याद रखना, ये जब भी वेपराइजेशन मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट की बात होती है, मास 300 था, 100 रिमेनिंग है, तो कितना चेंज आया 3, ये बच्चा भूल जाता है क्लास, खुदा की कसम ये भूल जाता है। 200 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे चंदा तो आएगा 0.2 kg,
डिवाइडेड बाय 0.2। अच्छा चंदा, ये छोटी छोटी क्लास मेहनत होती चंदा, इसका आंसर है कटिंग। अच्छा आया कि स्टेट चेंज, कितना मास चेंज जो है वो हम यहाँ बात करते हैं। जब मास आके बाद चेंज होता है इधर, व्हाट पीस ऑफ इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक IR इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रीफायर है। 17 ने बोला अ साउंड में ट्रेवल एयर इनटू द लाइट विच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट है, तो आपके पास वेवलेंथ बढ़ेगी। यस, इसका जवाब का डायफ्रैक्शन है चंदा। 19 में क्लास आपको पता है कि ये आपके पास 90 में से 40 माइनस करोगे, अब तो आप लोगों को याद आ गया है। ये एंगल आई होता है नॉर्मल के साथ, एंगल आर नॉर्मल के साथ। एन साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर साइन 50 अपॉन साइन 27 करोगे, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा सी। अच्छा जी, 20 पे क्लास क्या बोले ना, आपको पता है जहाँ चंदा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास उधर ही इमेज बनता है। आंख बंद करके बोल देना करेक्ट आंसर। चाहो तो रेस बना लो, ये टकरा के ये गया, ये टकरा के ये गया, या को पता है मिलते तो है नहीं, ज़बरदस्ती का पीछे पे क्लास मिलाना होता है। आता है वर्चुअल इमेज, खत्म, मज़ा आ रहा है, शाबाश क्लास। ये बहुत अच्छा था। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग द रे इज 70। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, गलती से भी क्लास ये 70 मत बोल देना, ओके। 90 माइनस 70 करोगे तो 20 आएगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, जल्दी मत करना कोई सवाल करने में। 22 में क्या आपको पता है, साउंड वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, कंप्रेशन भी हो सकता है, रियरफिक्शन भी हो सकता है, नॉट दिस पार्ट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। टॉप से कोई वर्ड नहीं है ना, ये कोई ट्रांसफर वेव नहीं है आपके पास, ओके। ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन मिरर क्लास आएगा तो प्लेन मिरर में सेम साइज बनता है और वर्चुअल बनता है, ओके। 24 में क्लास क्या बोल रहा है, क्लास के 100 मीटर की रेस से गन शॉट हो रही है, ओके। अच्छा जी, अब क्या क्लास, ये याद रखो, स्मोक देख के तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ए अभी में से इन ये 0.3 आया कैसे क्लास, स्पीड का फॉर्मूला होता है इसके अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको टाइम चाहिए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है 100 और टाइम है 330, तो 0.3 आ गया। आपको पता है कि आवाज़ से ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है 3x/8। प्लस यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है तो ये एक्स से, यहाँ से एंड आपके पास जेड सी बातें जा रही है, साउथ पोल है, ओके। क्लास 26 में क्या बोल रहा है, दैट टाइम शो सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको करंट गिवन है V = IR लगाओ। क्लास आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो R आएगा 12 वोल्ट। प्लस करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। 28 में क्या बोले, अ प्लास्टिक रॉड इज रब विद अ ड्राई वुलन, द रॉड बिकम पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। प्लस प्रोटॉन का तो कोई काम ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रॉड टूवर्ड्स द क्लॉथ। हाँ, ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है क्लास। क्लास फिलामेंट लैम्प मैंने आपको बताया चंदा कि आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होती तो करंट कम होता है। अब आपको याद हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास ये अच्छा सवाल है कि ईच पोटेंशियल डिवाइडर इज प्लेस इन अ पावर सप्लाई व्हेन पोटेंशियल डिवाइडर मेक्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई। क्लास वाई बढ़ेगा व्हेन लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब वही वाली बात है क्लास, थर्मिस्टर में तो ऐसा नहीं होता, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, तो यानी कि सी और डी तो हट गए, तो दोनों थर्मिस्टर है क्लास में, बचा ए और बी। अब क्लास इसमें बोल रहा है कि आपने y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो क्लास ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, y की वैल्यू क्लास टेम्परेचर बढ़ता है तो y की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऊपर क्लास आपके पास क्या है, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो RX की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो y में आपके पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ओके। कितना अच्छा सवाल था, देखा
क्लास 31 में क्या बोल रहा है कि डायग्राम शोज AC पावर सप्लाई कनेक्टेड 4 डायोड्स। ओके, अब बताओ कि कर्व सेक्शन में क्या मिलेगा। आप अभी हमने करा था ये B मिलेगा। क्लास फ्यूज़ का सिंबल होता है बीच में एक लाइन होती है क्लास, याद कर लो ताकि। ओके, ये सिंपल क्लास आई थिंक सो हीटर का होता है, ये तो क्लास वेरिएबल रजिस्टर का होता है, और ये आई थिंक सो रजिस्टर का होता है। ओके, क्लास 33 आपका नहीं है सिलेबस में, CI ने चेंज कर दी है। क्लास 34 बहुत अच्छा सवाल ये बोल रहे हैं कि 4 कंपासेस आर प्लेस अराउंड अ सोलेनॉइड, अ करंट इज नाउ स्विच ऑन, यानी स्विच ऑन करना चंदा आपके पास, तो क्या होगा, इन विच डायरेक्शन कंपास मूव। प्लस आपको पता है कि नॉर्थ पोल हमेशा ऑपोजिट होता है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल से एंटर होता है, और डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, तो डी जवाब है क्लास। ओके, ये तो है ही नहीं, नॉर्थ अंदर जाता ही नहीं क्लास, समझ आ रहा है, शाबाश। क्लास 35 में बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर आर यूज इन ट्रांसमिशन केबल, ट्रांसफार्मर यूज फॉर टू पेयर द कनेक्शन ऑफ पावर लाइंस। ओके, क्लास पावर स्टेशन में हमेशा स्टेप अप लगता है, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट कम करते हैं, और हाउसेस में क्लास आपको पता है 35 का C स्टेप डाउन करते हैं। क्लास ये बहुत सवाल आता है AC जनरेटर क्लास चंदा कि 1 में कौन है। क्लास 1 में क्लास हमेशा याद रखो, ये कार्बन ब्रशेज होते, बच्चा भूल जाता है। 1 में कौन है चंदा, याद कर लो चंदा, कार्बन ब्रशेज, और जो रोटेट कर रहा है वो है स्लिप रिंग, स्प्लिट नहीं चंदा, स्प्लिट DC में होता है क्लास, DC की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो स्लिप रिंग की बात हो रही है, AC। कितना कंफ्यूज कर देगा। आपकी बात, अ थिन गोल्ड फॉइल इज प्लेस इन अ वैक्यूम, अल्फा पार्टिकल्स आर फायर्ड द फॉइल मूव द पास थ्रू अ वेरी थिन। ओके, देयर इज अ टाइनी न्यूक्लियस, हो सकता है क्लास। ओके, अब क्लास ये बोल रहे हैं न्यूक्लाइड बताओ, इसकी क्या न्यूक्लाइड हो सकती है। आपको मैंने पहले भी समझाया चंदा, दोबारा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। 90 चंदा 230 है। क्या होता है चंदा, आपके पास नया कंपाउंड बनेगा, 2 प्रोटॉन नंबर निकलते हैं, और आपको पता है 4 न्यूक्लियॉन नंबर, हीलियम निकल जाता है। देखो निकल गया। अब गलती से बच्चा न्यूक्लाइड समझ के ये मत लिख देना। ओके, ये बच्चा इन्वेस्ट हो सकता है। 39 क्लास about सवाल है, the diagram shows a piece of apparatus used to determine the nature of the emission from a radiated source. The observer can be raised out or lowered into the path of radiation. अच्छा जी, सर डिटेक्टर आ गया, डिफरेंट एब्जॉर्बर है। ओके, विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर बीइंग emitted by the radioactive source? अल्फा बीटा। प्लस पहले 3 पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अल्फा तो हट गया भाई। अब बीटा से फ़र्क पड़ रहा है और आगे वाले से भी फ़र्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है बीटा और गैमा है। लास्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल निकला चंदा, इसमें बोल रहे हैं द ग्राफ शो द मेजर काउंट रेट। क्लास ये याद रखना, एक्स में चंदा ये काउंट रेट प्लस बैकग्राउंड दोनों है, वाई में चंदा खाली बैकग्राउंड है। ओके, नो शीलिंग फ्रॉम बैकग्राउंड। ओके, व्हाट इज द मेजर काउंट रेट की बात। अब काउंट रेट की बात करें क्लास, याद रखो आपके पास होगा हाफ लाइफ कि एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये आपके पास है हाफ लाइफ। इनिशियल का करेक्टेड काउंट रेट में सोर्स प्लस बैकग्राउंड, तो चंदा इसको आप 100 सॉल्व करोगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस 2y, तो x प्लस वाई अपॉन 2। समझ आ रहा है, शाबाश। इस तरीके की कैलकुलेशन है जो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। मज़ा आ रहा है चंदा। तो ये चंदा आपको समझाने का मकसद है कि अल्लाह के वलियों, मेहनत करोगे चंदा तो रिज़ल्ट आता है चंदा, तो अच्छे पेपर आते हैं। और इसका भी जो पेपर का रिज़ल्ट था बच्चों का, वो पता है क्या आया था, यू विल बी अमेज्ड कि 40 में से वही 22 सही थे। बताओ, इतना आसान पर आपको खुद लगा ना। मेहनत करोगे, नहीं मेहनत करोगे चंदा तो सिर्फ सोचते रहोगे कि यार काश, रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट की बात ही नहीं करता सब दुनिया, नहीं डिपेंड करता है प्रेजेंट पे। इंशाल्लाह अच्छा आएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह।